दिल्ली के एक नामी आश्रम में चल रहे गंदे खेल का बड़ा पर्दाफाश हुआ। आश्रम की काली हकीकत सामने आते ही हड़कंप मच गया। वहां पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने जैसे ही वहां हो रही गंदी हरकतों का राज पुलिस के सामने खोला तो सबसे पहले आश्रम चलाने वाला स्वामी चैतन्यानंद वहां से फरार हो गया। दरअसल वहां मैनेजमेंट कोर्स की पढ़ाई कर रही 17 छात्राओं ने संचालक चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए। बाबा की अश्लील चैट सामने आई जिससे वे लड़कियों से कह रहा है कि मेरे कमरे में आ जाओ, तुमको मैं विदेश ले चलूंगा और तुमको कोई खर्च भी नहीं करना होगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल कर दूंगा। ये सारे शब्दों का प्रयोग हुआ। आरोपी बाबा चैतन्यानंद लड़कियों को व्हाट्सएप पर मैसेज करके बुलाता था। अगर लड़कियां नहीं आती तो एग्जाम में उनके नंबर काटने, फेल करने की धमकी देता था। वह लड़कियों को विदेश ले जाने का लालच भी देता था। बाबा के साथ स्टाफ के 3 वार्डन भी आरोपी हैं। ये महिलाएं लड़कियों को धमकाती थी और उनकी व्हाट्सएप चैट डिलीट करवाती थी। पुलिस ने तीनों वार्डन महिलाओं के बयान भी दर्ज कर लिए। जब ये घटना हुई उस वक्त बाबा लंदन में था। बाबा की वॉल्वो कार किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है। बाबा पर मठ के साथ भी धोखाधड़ी करने की बात सामने आई। इसकी भी जांच चल रही है। बता दें कि सभी विक्टिम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की छात्रा हैं। बाबा का पता लगाने के लिए राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में छापेमारी की गई। उसकी लास्ट लोकेशन आगरा मिली। बाबा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी का केस भी दर्ज कर लिया है। अब तक बाबा के खिलाफ कुल 5 केस दर्ज हो चुके हैं। जानकारी दें कि श्री श्रृंगेरी मठ और उसकी संपत्तियों के प्रशासक पीए मुरली की शिकायत पर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया। मामला दिल्ली के पोश इलाके वसंत कुंज के एक नामी आश्रम का है। शिकायत मिलने के बाद वसंत कुंज यानी नॉर्थ थाना पुलिस क्षेत्र ने मामला दर्ज कर आरोपियों की जांच शुरू कर दी। इस आश्रम में 2 बैच चल रहे हैं जिनमें लगभग 35 से ज्यादा छात्राएं पढ़ती हैं। इनमें से 17 छात्राओं ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि आश्रम संचालक चैतन्यानंद सरस्वती ने उनके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिए और संस्थान से मिले हार्ड डिस्क को भी एफएसएल जांच के लिए भेज दिया है। वहीं 16 पीड़ितों के बयान अदालत में भी दर्ज कराए गए हैं, जो कि पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज कराए गए। इस मामले पर दक्षिणामान्य श्री शारदा पीठम श्रृंगेश्वरी आश्रम ने इन आरोपों पर सफाई दी। आश्रम ने बयान जारी कर कहा कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल था। पीठ ने उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। उनके आचरण और गतिविधियां अवैध, अनुचित और पीठ के हितों के खिलाफ रहीं। इसी कारण उनसे पीठ के सभी संबंध समाप्त कर दिए गए। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के अवैध कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के पास शिकायतें भी दर्ज कराई गई। साथ ही श्रृंगेरी पीठ ने स्पष्ट किया कि श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च AISCTI से मान्यता प्राप्त है और यह संस्था पीठ के अधीन चल रही है। संस्थान का संचालन पीठ द्वारा गठित गवर्निंग काउंसिल करती है, जिसकी अध्यक्षता प्रख्यात शिक्षावादी डॉक्टर कृष्णा वेंकटेश कर रहे हैं। गवर्निंग काउंसिल ने आश्वासन दिया है कि छात्रों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी और उनकी पढ़ाई तथा कार्यक्रमों में किसी तरह की रुकावट नहीं आने दी जाएगी। 4 अगस्त 2025 को पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप है कि स्वामी चैतन्यानंद ने ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा PGDM कोर्स कर रही छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें की। अब तक 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिनमें से 17 ने बताया कि आरोपी ने स्वामी ने उनसे अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक मैसेज भेजे और जबरन शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की। पीड़ितों के आरोप है कि संस्थान की कुछ महिलाएं, फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ने भी स्वामी का साथ दिया और छात्रों पर दबाव बनाया कि उसकी मांगे माने। छात्राओं का आरोप है कि आश्रम में काम करने वाली कुछ वार्डन उन्हें आरोपी से मिलवाती थीं। सभी पीड़ित छात्रों के बयान अदालत में धारा 164 CRPC के तहत दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने कई जगह दबिश दी, लेकिन अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अपनी महंगी वोल्वो कार पर फर्जी एम्बेसी यानी UN का नंबर प्लेट लगाकर घूमता था। चिन्मयानंद ने अपनी वोल्वो कार पर 39 UN1 लिखवाया था। पुलिस ने जब इस नंबर की जांच की और UN से रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि ऐसा कोई नंबर जारी ही नहीं किया गया। आरोपी ने खुद ही कार पर यह फर्जी नंबर लिखवा लिया था। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और आरोपी तक पहुंचने की कोशिश जारी है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।